तो साथ हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स। यानी आप देखते हैं अक्सर औकात आपको जो है वो आप यूटिलिटी स्टोर पे चले गए, ठीक है, वहां पे आपको इस तरह के चार्ट नजर आते हैं कि कितने आप कितने किलो खरीदेंगे तो आपको कितनी कंसेशन होगी। सम टाइम आप अगर आप गैस के बिल्स को देखें, ठीक है, तो गैस के बिल भी एक खास चार्ट के तहत, ठीक है, आप उसको कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल के यूनिट्स के भी इस तरह से स्लैब्स बने होते हैं कि अगर आपने इतने यूनिट्स यूज किए तो आपको इतने रेट के लिहाज से चार्ज पड़ेगा, या अगर आप फी यूनिट इतने लिहाज से पड़ेगा। अगर आप ज्यादा यूनिट यूज करेंगे तो फिर उसके लिहाज से जो है स्लैब्स बने होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रोड टैक्स पर प्राइवेट कार्स है, इसके लिए स्लैब बने हुए हैं, ठीक है, जो कि आपने पर एनएम के लिहाज से यानी सालाना आप कितना पे करेंगे, यानी इसको रीड कैसे किया जाएगा, इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। देखिए ईसी फॉर इंजन कैपेसिटी, ठीक है, आपके पास छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, अगर लेट सपोज आपकी गाड़ी की जो इंजन कैपेसिटी है इसको हम रीड करते हैं, कैसे करेंगे। अगर आपके पास इंजन कैपेसिटी आपके पास लेस और इक्वल टू 600 सीसी है, मतलब छोटी गाड़ी है, ठीक है, ईसी इंजन कैपेसिटी लेस और इक्वल टू 600 सीसी है, तो आपको साल के बाद 400 फ्लैट आपको क्या दे देना है, टैक्स पे कर देना है, स्ट्रेट फ्लैट टैक्स पे कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर ये तो स्लैब वन है, इसकी स्लैब वन का तो सिंपल सा है। स्लैब टू पे अंदर आ जाए, स्लैब्स हैं, मुख्तलिफ स्लैब्स बनी हुई है, ठीक है। अगर इंजन कैपेसिटी आपकी 600 सीसी से ज्यादा है और लेस और इक्वल टू 1000 सीसी है, ठीक है। अभी देखें इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने बोला जी 600 सीसी से ज्यादा लेस, चले फर्ज कर लें जी 850, हम सपोज कर लेते हैं 850 सीसी है, मुझे फाइंड आउट करना है मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा साल के बाद। अगर मेरे पास इतनी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है मेरी, तो इतने सीसी गाड़ी है, इतनी उसकी इंजन कैपेसिटी, तो मुझे साल के बाद कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है 850 मैं स्लैब 2 में लाई करता हूँ, 600 से ज्यादा है, 1000 से कम, तो इसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पास पर एनएम का फार्मूला है। किस तरह से कि $400 तो मैंने स्ट्रेट पे करने हैं, $400 मैंने स्ट्रेट पे करने हैं, ठीक है, प्लस अगर आप देखें तो 850 600 पिछले स्लैब का लास्ट क्या था 600 से कितना ज्यादा है, 850 माइनस 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। इसका मतलब है ईसी में देखे इंजन की कैपेसिटी जितनी भी है उसको 600 से माइनस कर दे, तो इंजन की कैपेसिटी 850 थी, ठीक है, 850 थी, तो उसको पॉइंट यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय इंजन की कैपेसिटी 850 और माइनस 600 करूंगा मैं, तो ये $400 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 250 ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो मेरे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर हम यूज कर लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 62.5, so 62.5 प्लस 400 यानी ये बन जाएगा $400 प्लस $62.5, तो मुझे $462.5 जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मेरी गाड़ी की कैपेसिटी इतनी होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक और यहाँ पे, यदि चले मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि हमें टेबल रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम टेबल को सामने ही रखेंगे। इसी पे हम अभी स्लैब 3 के अंदर आते हैं। स्लैब 3 के अंदर अगर आप देखें तो स्लैब 3 के अंदर अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 1000 से ज्यादा, यानी इंजन कैपेसिटी 1000 से ज्यादा है, 1000 सीसी से ज्यादा है, और इक्वल टू और लेस देन 1600 सीसी है, मीन के लेट से अगर हमारी गाड़ी की कैपेसिटी 1598 है, चले 1598 सीसी है, ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। देखें स्लैब 3 का $500 तो मुझे स्ट्रेट पे करने हैं, $500 मुझे स्ट्रेट पे करने हैं, प्लस 0.75 टाइम्स टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है 598। अब अगर प्रीवियस देखें, ये बेसिकली प्रीवियस, ये जो आप सब्ट्रैक्ट कराते हैं प्रीवियस रीडिंग होती है। प्रीवियस रीडिंग क्या थी, यानी सेकंड जो स्लैब है उसका लास्ट लिमिट क्या थी, वो अगर आप देखें तो 1000, तो आप 1000 से सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है, इसका मतलब है $500 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे अगर आप देखें तो आप 1598 माइनस 1000, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 598, ठीक है। अब इस 598 को चले मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देता हूँ 0.75, ये आपके पास आ जाएगा 488.5, ठीक है, यानी इस 598 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास कितना बना $500 प्लस कितना 448.5 448 यानी $448.5
5, जो कि टोटल मिलके कितना बन रहा है, $948.5 मुझे पे करने हैं अगर मेरी कार की कैपेसिटी जो है वो 1598 सीसी है। इसी तरह से एक अभी थर्ड स्लैब का भी आप यूं ही स्टडी कर सकते हैं, लास्ट स्लैब का ले सकते हैं कि अगर आपकी इंजन कैपेसिटी 3000 सीसी से ज्यादा है, लेट्स से, चलें पहले हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, और एक और हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, हमारे पास अगर फर्ज करें मेरी एक गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी है 5485 या चलें 4000, ठीक है, 3800 कर लें, 3800 सीसी उसकी कैपेसिटी है, इंजन कैपेसिटी है। अब मैं देखता हूं कि मुझे साल के बाद कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। देखें उसका फार्मूला क्या है, $3050 तो मुझे स्ट्रेट पे करने पड़े फ्लैट, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी $2 मल्टीप्लाई बाय इंजन कैपेसिटी जो कि कितनी है 3800 है, माइनस कितना 6, माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे, बेसिकली यहाँ पे हमने ये टेबल बनाते वक्त कोई मिस्टेक की है, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास कितना आएगा 3000, ठीक है, यहाँ पे याद रहे कि हमारे पास आएगा 3000, इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि लास्ट हमने बात की थी कि सेकंड की जो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पिछली स्लैब की जो लास्ट लिमिट होती है उसके साथ, तो बेसिकली हम यहाँ से 3, चलें वाइट के अंदर ही लिखते हैं, यहाँ से हम 3000 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 3000 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस 3000, तो बेसिकली अगर आप देखें तो 3050 प्लस 2 टाइम्स 3800 में से 3000 निकाल दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 800। अब 800 को मल्टीप्लाई करें तो ये $3050 ये हो गया और प्लस $1600 ये भी हो गया, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 6 46, 4650 हमें टोटल क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा टैक्स होगा जो कि हमें साल के बाद के पे करना पड़ेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं जिनको आप इसी तरह से इंटरप्रेट करके उन जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो खुद कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ती।